नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन की। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन और बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भारतीय जनता पार्टी की जीत, और इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर विराम लग गया। 11 सालों से दिल्ली में भारी अव्यवस्था थी और झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली वासियों को योजना का लाभ मिलेगा। जनता ने सुशासन के मॉडल को स्वीकार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह संबोधन। और देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उसको लेकर सभी प्रत्याशियों को उन्होंने बधाई दी है। और मिल्कीपुर को लेकर कहा, जनता जनार्दन ने समाजवादी पार्टी को सबक सिखाया। चंद्रभान पासवान की जीत से यह साबित हुआ है। मिल्कीपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चुनावों को लेकर। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उनका बयान सामने आया है। बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। साथ ही मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी को घेरा। विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिल्ली में जिस तरह से 27 साल के बाद अब देखिए जीत का सूखा खत्म हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर विराम लग गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 11 सालों से दिल्ली में भारी अव्यवस्था थी और झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर उनका यह संबोधन। जनता ने सुशासन के मॉडल को स्वीकार किया है। मिल्कीपुर को लेकर भी उनका बयान सामने आया है। कहा कि जनता ने सपा को सबक सिखाया है और चंद्रभान पासवान की जीत से यह साबित हुआ है। मिल्कीपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मिल्कीपुर की जो तमाम कार्यकर्ता लगे हुए थे उनको बधाई दी है। देखिए, दिल्ली और मिल्कीपुर में चुनाव परिणाम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का यह संबोधन। 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिला है। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर विराम लग गया। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सभी प्रत्याशियों को उन्होंने बधाई दी है। और झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हुआ। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली वासियों को भी अब योजनाओं का लाभ मिलेगा। और देखिए, योजनाओं का ज्यादा जिक्र दिल्ली में हुआ। जिस तरह से तमाम वादे किए गए हैं हर राजनीतिक दल की तरफ से, तो कहा जा रहा है अब योजनाओं का लाभ दिल्ली को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर में जिन्होंने जीत हासिल की है उनको भी बधाई दी है। कार्यकर्ताओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यह संबोधन। देखिए, दिल्ली में एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की। लगभग 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का यह महत्वपूर्ण बयान। 11 सालों से दिल्ली में भारी अव्यवस्था थी, झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हुआ है। भ्रष्टाचार की बात की, जल बोर्ड के करप्शन की बात की, शीश महल की, शराब घोटाले की, वो जवाब नहीं देते थे। हमने गंदे पानी की बात की, वो जवाब नहीं देते थे। हमने टूटी सड़कों की बात की, साफ सफाई की बात की, वो बिल्कुल जवाब नहीं देते थे। तो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भाग रहे थे और हमने
अपने मुद्दों को छोड़ा नहीं। हमने ये तय किया कि अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा और दिल्ली की जनता ने इन्हीं मुद्दों पर मोहर लगाई। भ्रष्टाचार से तंग आकर दिल्ली की जनता ने उन्हें बाहर किया है। तो देखिए, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी को आप देख पा रहे हैं किस तरह से बधाई एक दूसरे को देते हुए। अब तो कहना है ना, चाहिए था और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए था, इन झूठों पे कड़ा प्रहार चाहिए था और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। बहुत बहुत ये हमारा अध्यक्ष जिंदाबाद, मेरा वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद। इस व्यक्ति के हाथ में यश है। देखिए, कभी कभी हमारा वश होता है और कभी कभी हाथ में यश होता है। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी एंड हर कार्यकर्ता को धन्यवाद। मगर हम सभी लोगों ने मिलकर के मोदी जी की गारंटी को धन्यवाद दिया है। मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास है दिल्ली के लोगों का दिखा है, वो ये तय हो गया है कि हरियाणा में जैसे लोग, महाराष्ट्र में जैसे लोग, अब मोदी जी अगर लिख के दे दिए संकल्प पत्र में, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, एक था ना जो बोलता था इस जन्म में नहीं, अरे इसी जन्म में तो बार बार हारेगा और किसी के नजर से, वोट से क्या नजर से भी गिर जाएगा। अरविंद केजरीवाल बाय बाय टाटा, फिनिश, खत्म, अब कभी नहीं आ सकता। बधाई कैसे देख रही हैं? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत का मतलब है लोगों का विकास की सोच के प्रति जीत, और दिल्ली में भाजपा की जीत का मतलब है कि वो सरकार जो सच बोलती है और अपने मैनिफेस्टो को गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अहंकार है उसको चूर कर रहा है, और आज समाजवादी पार्टी का अहंकार चूर होगा, आप देखिएगा, और भारी बहुमत से ही जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में भी भाजपा को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। दिल्ली में तो ये पूरी तरीके से पहले से तय हो गया था कि इस फरेबी व्यक्ति को तो हराने है, और दिल्ली ने वालों ने फरेबी व्यक्ति को न तो केवल सरकार से वंचित किया बल्कि देखिए, अलग अलग रिएक्शंस भी साथ। वहीं पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रवेश वर्मा वहां पर समर्थकों से घिरे हुए नजर आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त खुशी का इजहार कर रहे हैं। चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मिल्कीपुर से हमारे सहयोगी रूपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दिल्ली से स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रूपेश, आप ही का रुख कर लेते हैं। आप देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद कहा गया था कि अयोध्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव जीत गई है। बदला एक तरह से कहा जा रहा है कि पूरा हो गया है, लेकिन इस जीत के बाद वहां पर किस तरह का माहौल है और क्या बातचीत की जा रही है? पूरी तरह से संदर्भ जी बहुत अच्छा माहौल यहाँ का है, और पूरी अयोध्या जिस तरह बात की जाए तो पूरे उत्सव ऐसा माहौल है। हर जो है जो पार्टी का करता है वो हर जगह जो है अपनी अपनी जगह जो है बकायदा कार्यकर्ताओं के साथ जो है एकत्र होकर के बैंड बाजे के साथ बकायदा जो है गुलाल अबीर उड़ाते हुए, बकायदा जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए बकायदा खूब उत्सव मना रहे हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पार्टी कार्यालय है आपके फैजाबाद, वहाँ पर बकायदा जो है, अगर बात की जाए तो जो पार्टी के जो प्रभारी मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, और जो यहाँ के जो है कद्दावर नेता है आपके खब्बू तिवारी, और जो अगर बात की जाए तो जो जीते हैं प्रत्याशी जो भाजपा के चंद्रभान पासवान और उनकी धर्मपत्नी कंचन पासवान, बकायदा अपने महिलाओं के साथ जो है खूब झूम नाच रही हैं, गा रही हैं और जय श्री राम का जयकारा लगा रही हैं। पूरी तरह से बात की जाए तो जो मिल्कीपुर के जो जनता है उनको धन्यवाद भी दे रही है, इनका श्रेय था जो इतनी बड़ी जीत को हासिल हुई है। जिस तरह से बात की जाए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जीत, जिस तरह से सांसद जी ने जो यहाँ के अजय प्रसाद ने हासिल की थी, उससे ज्यादा मतों से जीत जो है पासवान ने हासिल की है। और लोगों का ये भी कहना है कि हमने अपने बदला जो जिस तरह से अयोध्या का बदला लेना था वो पूरा ले लिया है, और जिस तरह से अयोध्या 2 के नाम चुनाव था ये, इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। पूरे देश पे इसकी निगाह थी, लोग इसको देख रहे थे, इसका परिणाम क्या आएगा, ऐतिहासिक प्रोग्राम इसका आएगा। जो परिणाम इसका आएगा वो 27 के चुनाव में बकायदा पूरा जो है सुपा साफ कर देगा लोगों का।
इससे देखा जा रहा है तो इसी चुनाव के पर जो है सपा भी आधारित थी, इसी पे भाजपा भी आधारित थी। तो जिस तरह से परिणाम आया है वो बकायदा जो यहाँ की जनता थी, जो यहाँ के वोटर से बकायदा उनका उत्साह हर्ष देख करके जो वोटिंग उन्होंने किया उसका फल दिखाई पड़ा। और लोगों में जिस तरह से उत्साह थी कि जहां हम गए, लोगों से बात किए, लोगों से मिले और पूछा कि रुझान क्या है, कैसा रहेगा, कैसे बदल चाहते हैं, लोगों ने यही कहा कि हमको जो है विकास चाहिए, हमारे क्षेत्र में जो पूरे रुके कार्य है उसको हम चाहते हैं पूरा हो। लेकिन जिस तरह से हमारे जो क्षेत्र में काम पूरे नहीं हो रहे हैं और अगर नए विधायक क्षेत्र में आएंगे और हमारा पासवान विधायक होगा तो हमको पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर बात की जाए देश में भी सरकार है बीजेपी की और प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है, तो जो भी लाभ, जो भी योजनाएं हैं उसका पूरा लाभ हम लोग को मिलेगा। और जो हमारी जनता है उनको जिसको मैंने जो वादा किया था उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो आज इस तरह पासवान से मेरी बात हुई, पासवान ने जिस तरह से चंद्रभान पासवान ने बड़ी खुशी मतलब हर्ष उल्लास के साथ उन्होंने बकायदा हमको बयान दिया और कहा ये पूरा हमारी जनता जो जनता जनार्दन है उसका ये पूरा इसका चुनाव था, उन्होंने खुद मुझको जो चुना है और चुनने के बाद जो है हमको जिताया है। तो जो मैंने वादा उनसे किया था उसको मैं अवश्य पूरा करूंगा। तो जिस तरह देखा जा रहा है ठीक है रूपेश, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आएंगे आपके पास। एक छोटा छोटा रिएक्शन स्वाति और दीपक से भी लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है के मिश्रा जी आपका, और आपसे भी जानेंगे, डिकोड करेंगे ये मिल्कीपुर की जो जीत है किस तरह से इसको देखा जा रहा है। लेकिन स्वाति, अब देखिए टैली जो है वो बहुत ज्यादा चेंज होने वाली नहीं है दिल्ली की अगर बात की जाए, लेकिन एक नई बहस यहाँ से छिड़ गई है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस तरह का माहौल वहां पर चल रहा है, क्या हलचल है। प्रवेश वर्मा को लेकर काफी ज्यादा समर्थक जो है वो हो हल्ला करते हुए नजर आ रहे हैं। आवाज ठीक से शांतनु नहीं आई है, लेकिन बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरपूर देखने को मिल रहा है और तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह से जश्न आप लोग मना रहे हैं? देखिए 27 साल के बाद दिल्ली में भाजपा आने जा रही है, डबल इंजन की सरकार आने जा रही है, मोदी जी के नेतृत्व में आने जा रही है। माहौल आप देख ही रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बाहर रोड पर भी आप देखेंगे लोग गुलाल बिखेर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। हमारे यहाँ तो लड्डू बटे ही रहे हैं और मुझे लगता है थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के यहाँ भी कोई हमारे यहाँ से कार्यकर्ता लड्डू देने गया था। तो मुझे लगता है हमारी तरफ से तो दिल्ली के हर नागरिक को शुभकामनाएं जिन्होंने हमें वोट देने का काम किया। दिल्ली ने जिसको जी सवाल ये है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, लगातार इस पर सवाल उठने शुरू हो गए। देखिए मैं तो मीडिया को खुली अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप भी अंदाजा लगाते रहिए, बाकी लोग भी अंदाजा लगाते रहिए, लेकिन आपको अच्छे से पता चाहिए ये हमारी पार्टी का इंटरनल अफेयर है। संगठन ये तय करता है, जब संगठन की बैठक होगी जो भी नाम आएगा कमल के निशान चिन्ह पर ही सीएम बनेंगे और मुझे जो भी बनेंगे वो दिल्ली की डबल इंजन सरकार को विकसित दिल्ली बनाने का काम करेंगे, यही हमारी बस मनोकामना। अभी जश्न का चूंकि माहौल है और बीजेपी जश्न के तौर पर आज के दिन को शांतनु मनाना चाहती है और उसके बाद कल से बैठकों का दौर भी शुरू हो सकता है और सीएम के नाम को लेकर भी मंथन होगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो जीत 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली है उस दिन को बीजेपी यादगार बनाना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी मुख्यालय में एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग हिस्सों पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वहां से होगा। आपको मंच नजर आ रहा होगा, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कार्यकर्ताओं को करेंगे और 27 साल बाद जब जीत मिली है तो कार्यकर्ता उत्साहित है और बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनका कहना है कि जिस तरह से शीश महल को लेकर जो है उन्होंने मुद्दे को उठाया, इसके अलावा शराब घोटाले मामले को लेकर कहीं ना कहीं यही वजह है कि बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और यहाँ पर देखिए आप पूरी तरह से लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो उत्साहित इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, वहां पर तस्वीरें किस तरह की है, वापस आएंगे आपके पास स्वाति और जानेंगे वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और विपक्षी खेमे की अगर बात की जाए तो किस बात को लेकर चर्चा की जा रही है? तमाम एनालिसिस वहां पर भी किया जा रहा होगा। दीपक
जी बिल्कुल शांतनु, बता दें आपको कि इस वक्त हमारी मौजूदगी आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर है, जहां की जो सुबह की तस्वीर थी वो कुछ और थी, लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। क्योंकि जब रुझान आने शुरू हुए थे तो आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद थी कि उनकी सरकार बन सकती है, लेकिन जैसे जैसे रुझान परिणाम में तब्दील होते गए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आम आदमी पार्टी मुख्यालय के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक मायूसी सी छा गई थी। और मायूसी तब सबसे अधिक बढ़ गई जब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार जाते हैं, फिर उसके साथ साथ जो तमाम जो बड़े लीडर हैं, चाहे हम बात कर ले सौरभ भारद्वाज की बात कर ले, सत्येंद्र जैन की बात कर ले, सोमनाथ भारती की बात कर ले, तो तमाम दिग्गज चेहरे चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी में पूरी मायूसी छा जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर आतिशी तो चुनाव जीत गई तो विपक्ष के नेता के तौर पे सदन के अंदर वही बैठेंगी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। आखिर जिस तरह से लगातार 10 साल से उनकी सरकार चल रही थी, कई योजनाओं को लेकर के वो जनता के बीच में गए थे, फ्री बस सेवा हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक हो और तमाम ऐसे स्कीम हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर के वो जनता के बीच में गए थे। लेकिन जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं तो वो बिल्कुल उसका विपरीत नजर आ रहा है। जनता को उनके स्कीम पे या फिर उनके वादों पे अब भरोसा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अपने संगठन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहिए और साथ ही अब चर्चा की जाएगी कि आखिर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को किस तरह से मजबूती दी जाए। क्योंकि जिस तरह से कह सकते हैं कि एक तरफा जीत भाजपा को मिला है और आम आदमी पार्टी को शिकस्त हाथ लगा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। खास करके यदि हम अरविंद केजरीवाल की सीट का जिक्र करें तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल महज 3100 के आसपास वोट से वो चुनाव हारे हैं और वही 3100 के आसपास जो वोट है वो संदीप दीक्षित को भी पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की इस हार में कांग्रेस का बहुत बड़ा जीत शामिल है। क्योंकि हमने हरियाणा चुनाव में देखा था कि किस तरह से कांग्रेस को हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी की वजह से शिकस्त हाथ लगी थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज कांग्रेस मुख्यालय में भी जश्न जरूर मन रहा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस को समाप्त करके सत्ता में आई थी और आज कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी भी सत्ता से दूर हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो उलटफेर का है राजनीति वो लगातार जारी ही रहता है। लेकिन भाजपा के लिए आज का दिन बहुत ही खास रहा है, क्योंकि 27 साल के बाद भाजपा दिल्ली में वापसी की है और जो डबल इंजन सरकार की बात करें भाजपा, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों में चुनाव लड़के, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में इस बार मोदी का जो जलवा है वो कहीं ना कहीं चल गया। साथ ही यदि योगी आदित्यनाथ का जिक्र करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर उनका सबसे ज्यादा डिमांड भी हुआ था। अलग अलग जगहों पे वो चुनाव प्रचार करने के लिए भी पहुंचे थे और साथ ही जो बटोगे तो कटोगे के साथ साथ यमुना की सफाई, सड़कों का मुद्दा हो या फिर शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया था और कहीं ना कहीं बिल्कुल सामूहिक प्रयास से कहा जाए दीपक किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उसका आप परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। चलिए वापस आएंगे आपके पास, के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, मिल्कीपुर में जीत किस तरह से आप इसको डिकोड कर रहे हैं? क्योंकि शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो चंद्रभान पासवान लगातार लीड बना रहे थे। कौन कौन से वो फैक्टर आप देख पा रहे हैं मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत के? एक नैरेटिव सेट करना हो या फिर समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि लोकसभा का जो एक फ्लो है, जो एक वेव चल रही थी, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। आपको क्या लगता है मिल्कीपुर की जीत को लेकर? शांतनु जी, इस बार मिल्कीपुर में जो लोकसभा सीट भाजपा ने खो दिया था और यहाँ के लोग जब बाहर जा रहे थे तो उनके साथ बाहर के लोग बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते थे कि जहाँ भगवान राम का मंदिर बना है, भगवान राम को लाया गया है, वहां के आप लोग हैं। एक चीज ये लोगों के अंदर दिल में थी और दूसरी चीज ये थी कि जो लोकसभा चुनाव में एक समाजवादी पार्टी या पीडीए द्वारा एक हौफा उड़ाया गया था, एक अफवाह उड़ाई गई थी कि संविधान खतरे में, संविधान बदल देंगे। एक यहाँ के भाजपा सांसद जो है रहे हैं, उनका एक पुराना ऑडियो वायरल कर दिए थे कि ये जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे। सबसे बड़ा इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा था कि अयोध्या से सटे हुए अयोध्या मंडल में कहीं इनका खाता नहीं खुला है, एक चीज। और इस बार ये चीज नहीं चल पाया है। इस बार जो लोग जो पिछले चुनाव में चौरसिया, मौर्य, निषाद, वर्मा, यस्सी ये सब सपा में चले गए थे, इस बार वो लोग 50% से लेके 70% तक भाजपा में वापस हो गए हैं। और एक फैक्टर ये था कि अखिलेश यादव ने सांसद अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत को जो टिकट दिया था, अजीत प्रसाद जी कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं, कहीं अपने आप आते जाते नहीं, बड़े बाप के बेटे हैं, सामान्य लोगों से इनका कोई रास्ता नहीं है।
और इसको टिकट को लेकर के महीनों पहले समाजवादी पार्टी ने इनका घोषणा कर दिया था। उससे समाजवादी पार्टी के जो वास्तव में कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता थे, वो भी काफी नाखुश थे। मिल्कीपुर स्वर्गीय मिश्रेन यादव की भूमि रही है और स्वर्गीय मिश्रेन यादव गरीबों, निचले कुचलों के नेता थे। उनके पुत्र पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव है। आनंद सेन यादव का हमेशा अवधेश प्रसाद से नुकसान हुआ है। इस बार वो भी मन से, अंदर से काफी नाराज थे। उनका परिवार नहीं निकला चुनाव में, न वो खुद निकले हैं। जब अखिलेश यादव या डिम्पल आई थी तो एक दिन वो लोग निकले थे, लेकिन उसको नहीं। तो ये मैसेज यादव वर्ग में भी गया कि हमारे नेता का बार बार अपमान होता है, तो वो लोग भी साइलेंट हो गए थे। और कई यादव बेल्ट में आज मैंने रिजल्ट देखा है, वहां भाजपा नंबर 1 पर है। अजीत प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये अपना बूथ खुद हार गए हैं 200 वोट से, जबकि ये हमेशा वहां समाजवादी पार्टी जीतती थी। तो इससे ये लग रहा है लोगों ने अयोध्या की हार का बदला लिया है और ये खुद को राजा कहते थे, अयोध्या के राजा है। और अब तो इसका मतलब राजकुमार को लोगों ने हरा दिया है और उसमें सभी जातियों की, और यहाँ भाजपा ने नेट टू नेट कई मंत्री उतारे, कई विधायक, जातिगत नेताओं को उतारा, स्थानीय नेताओं को उतारा। एक 4-4, 5-5 गाँव को एक विधायक को सौंपा। लोग मेहनत किए और ये बातें बताई कि अफवाह थी, संविधान बदलने का मामला अफवाह था, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा भाजपा ने जो काम किया है, अपनी जीत का अंतर बढ़ाया है। सवर्ण वोटों को उसने ज्यादा निकाला है इस बार। हमेशा रिजर्वेशन वाली सीट पर सवर्ण घरों की महिलाएं कम निकलती हैं, पुरुष तो वोट देने निकल जाते हैं, लेकिन महिलाओं का बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है। इस बार भाजपा ने जो 7.5-8% वोट बढ़ाए हैं, उससे लगा है कि सवर्णों का वोट इस बार काफी निकला है। हमने तो एक फोटो भी डाली थी, जो महिला 1-2 दिन पहले अपने आई थी, घूंघट में वोट डालने पहुंची थी। तो इसलिए सवर्णों में भी अपनी एक था कि अयोध्या का बदला लेना। और समाजवादी पार्टी अगर किसी दूसरे को टिकट दी होती तो हो सकता है अच्छी लड़ाई लड़ती। और एक चीज और है भाई साहब शांतनु जी, ये 10 दिन पहले से सांसद अवधेश प्रसाद जी रोने लगते हैं, ड्रामा करने लगते हैं। इससे इनकी छवि को और धक्का लगा है। एक सांसद रो रहा है, झूठ वहां से एक नहीं गिर रही है, इससे थोड़ा सा दिक्कत आती थी। लोगों ने समझा कि अवधेश जी जो अपने पुत्र के मुंह में अब ये ड्रामा कर रहे हैं। आज ही दोपहर 12 बजे उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद जी 30,000 से जीत गए हैं, हमको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जबकि काउंटिंग 2:30 बजे 2 बजे के बाद फाइनल हुई है। आप जान लीजिए, यही सब फायदे हैं। वहां जनता ने एक मन बना लिया था कि इस बार भाजपा को भारी बहुमत से जिताना है और इसमें किसी का कुछ नहीं चला है, किसी नेता का कुछ नहीं चला है। बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास के मिश्रा जी, और भी चीजें देखिए, कई महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया है। यादव वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिला, ये भी आपने कहा, लेकिन उससे पहले किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल, देखिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल मैदान में थे, हार गए हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, ये ऐलान भी किया गया था कि मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हार गए। मंत्री सौरभ भारद्वाज, ये तमाम बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के जिनको हार मिली है। अवध ओझा पटपड़गंज से चुनावी मैदान में थे और अवध ओझा को भी हार का सामना करना पड़ा है। तो ये देखिए आम आदमी पार्टी की का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं हार गया है। आतिशी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको जीत मिली है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो ये आम आदमी पार्टी के वो तमाम चेहरे जो हार का सामना जिनको करना पड़ा। देखिए अब बीजेपी में देखिए जो जीते हैं, नवीन सिंह नेगी जिन्होंने पटपड़गंज से जीत हासिल की है, तरविंदर सिंह जंगपुरा से जीते हैं, और प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, शिखा राय ग्रेटर कैलाश से इन्होंने जीत हासिल की है। तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने दिल्ली में जीत हासिल की है। मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से इन्होंने जीत हासिल की है। प्रवेश वर्मा जिनका सबसे ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है दिल्ली के चुनावों को लेकर। रविंद्र सिंह नेगी जिन्होंने देखिए आम आदमी पार्टी के अवध ओझा को शिकस्त दी है। तरविंदर सिंह जंगपुरा से जीते हैं, मनीष सिसोदिया को इन्होंने शिकस्त दी है, और शिखा राय ग्रेटर कैलाश से इन्होंने जीत हासिल की है। तो ये वो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो देखिए भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे जिन्होंने जीत हासिल की, और आम आदमी पार्टी के वो बड़े चेहरे जिनको कहीं ना कहीं शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक बार फिर से स्वाति आपका रुख कर लेते हैं, इस वक्त जरा तस्वीरें दिखाइए वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, और सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, क्योंकि एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है। स्वाति अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो प्रधानमंत्री नहीं हरा सकते, और आज जब संबोधन शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का,
तो क्या वो इस बात का जिक्र करेंगे? और साथ ही साथ एक बेहद भावुक क्षण भी होगा, क्योंकि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैरियर में भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है ये। जी बिल्कुल, देखिए आज जब शांतनु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो उस दौरान निशाने पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि आपदा का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही रैली में संबोधित करते हुए कहा गया था। यहाँ की तस्वीर सचिन को कहेंगे कि सचिन एक बार तस्वीर आपको दिखा दे, क्योंकि दर्शक जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर देखे। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने की तैयारी पूरी हो गई है, जो बाहर आपको कुर्सियों पर बैठे हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे, महिलाएं भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, स्क्रीन भी वहां पर लगाई गई है कि वहां से भी प्रधानमंत्री को जो कार्यकर्ता है वो सुन सकेंगे। इसके अलावा अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगाई गई है, क्योंकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की थी और प्रधानमंत्री को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरी थी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से कार्य किया गया है और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है तो डबल इंजन की सरकार यहाँ पर विकसित दिल्ली को लेकर काम आगे करेगी। ये पूरे हेडक्वार्टर की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर अब तक कई कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर ली गई है और उत्साहित जो चेहरे पर खुशी है कार्यकर्ताओं की वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और क्योंकि बड़ी जीत हुई है और नई दिल्ली सीट की बात करें तो आपने देखा है। ठीक है स्वाति, वापस आएंगे आपके पास। इस वक्त वहां पर काफी ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है क्योंकि तैयारियां वहां पर चल रही हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस आए हैं। सबसे पहले वो सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा है। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी। गए अरविंद केजरीवाल, खत्म, टाटा बाय बाय। दिल्ली को जो तकलीफ दिया अरविंद केजरीवाल ने उसकी सजा मिली। मोदी जी के गारंटी की जीत हुई है। अब हम दिल्ली को सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे, दिल्ली को खुशियां देंगे। बाल बाल बच गई आतिशी। अरविंद केजरीवाल गए, मनीष सिसोदिया गए, सौरभ भारद्वाज गए, दुर्गेश पाठक गए, ये सब गए। आम आदमी पार्टी की वो क्रूर जो शीर्ष नेतृत्व था वो सब चले गए। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का आभार और अभिनंदन। ये जनादेश हमारे सिर माथे। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव था। पुनः दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है, उनकी विकास की नीतियों पर विश्वास जताया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रभारी जय पांडा जी, अलका गुर्जर जी, अतुल गर्ग जी और सभी जीते हुए विधायकों को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता ने बहुत अभूतपूर्व सफलता आज भारतीय जनता पार्टी को दी है और मेरा विश्वास है कि जनता की जो अपेक्षा है कि डबल इंजन की सरकार लगकर दिल्ली का विकास होगा, मेरा विश्वास है
कि आने वाले समय में दुनिया का सबसे अच्छा शहर और प्रदूषण मुक्त शहर दिल्ली बनेगा। और ये जो आशीर्वाद दिया दिल्ली की जनता का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस अपेक्षाओं को पूरी करेगी। मैं दिल्ली की जनता को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। आपदा की विदाई कर दी, साफ साफ कह दिया कि अब आप जाइए, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया। दिल्ली का विकास, दिल्ली की प्रगति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुनिश्चित होगी। डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से एक एक प्रदेश में विकास और प्रगति की नई गाथा और नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसी की शुरुआत अब दिल्ली में होगी। मैं इतना ही कहूँगी कि दिल्ली ने आज एक इतिहास रचा है। हमारा 27 साल का वनवास मोदी की गारंटी पर पूरा हुआ, और दिल्ली की जनता जो मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं चाहती हैं, सत्ता का अहंकार नहीं चाहती, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को परास्त किया है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कृतज्ञ किया है। जी हाँ, निश्चित रूप से अयोध्या के लोगों ने तो पहले से तय कर रखा था, किसी भी हालत में जो समाजवादी पार्टी का जो अहंकार है उसको चूर करना है, और आज समाजवादी पार्टी का अहंकार चूर होगा, आप देखिएगा, और भारी बहुमत से ही जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। पार्टी को पहले ही अंदाज था, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। जब वो कुछ भी किसी जो गड़बड़ी हो रही हो, इसका नोटिस कमीशन ले, तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। यही हुआ। सबसे ज्यादा खुशी की बात है, ये सारे भाई, सारे कार्यकर्ता, हम सब भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही हैं जिन्होंने वो काम करके दिखाया है जो पिछले आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ। आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी जंगपुरा विधानसभा में नहीं जीती, और आज सारे कार्यकर्ताओं के, सारे जो हमारे विचारधारा के लोग थे, उन सबके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी का फूल जंगपुरा में खिल चुका है, और सिर्फ जंगपुरा में ही नहीं, पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया है, और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। इस शराब के कारण तो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला। तो देखिए, लगातार आपने सुना किस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में, जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि
हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। देखिए, जीत की बधाई भारतीय जनता पार्टी को दी है उन्होंने, और साथ ही कहा कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं, देखिए राजनीति करने नहीं आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई देते हुए अरविंद केजरीवाल। चलिए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, आपने देखिए कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गिल्ट फीलिंग आप ये कह रहे थे कहीं ना कहीं लोगों में थी कि जहां भी जाओ तो ये कहा जाता था कि आपने अयोध्या जो है वो हार गए हैं, तो ये इसका भी एक फीलिंग वहां पर थी। साथ ही आपने ये भी कहा कि तमाम यादव बेल्ट जो है वहां पर भी वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके पीछे का क्या स्टोरी है, इसको लेकर जरा डिकोड करिए सर। शांतनु जी, इसमें इस मामले में यही है कि जो ये परिवारवाद का हो रहा था, समाजवादी पार्टी से कई अच्छे अनुसूचित जात के लीडर थे, उनको नेग्लेक्ट करके पिताजी सांसद हैं और बेटे को विधायक बना रहे हैं। सबसे एक बड़ा फैक्टर ये समाजवादी पार्टी खुद उनके कार्यकर्ता अपने अंदर घुटने लगे कि क्या नेता पुत्र हमेशा चुनाव लड़ेंगे, जो लोग छोटे लोग हैं जो गांव देश से आते हैं, क्या उनका नंबर कभी नहीं आएगा? एक फैक्टर तो ये भी है। और ये सारी पार्टियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनके नेता पुत्र है तो उनकी पत्नी ही सब बनती रहेंगी, सामान्य कार्यकर्ता का नंबर कब आएगा? दूसरी बात, अयोध्या का बदला है, ये मैं खुल के कह रहा हूं, इसमें कहीं पट नहीं है। ये बहुत बड़ा फैक्टर काम किया है। और तीसरी बात ये है भाई साहब कि ये जो लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की अफवाह उड़ाई गई थी, वो इस बार अफवाह नहीं चली, वो इस बार अफवाह नहीं उड़ाई गई। इसका भी तो इसके हर जो छोटे जात के लोग हैं, जो अन्य पिछड़ी जात के लोग हैं, वो सब 60 से 80% मतदाता भाजपा की तरफ गए हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5-6 बार यहाँ आए हैं, विकास कई करोड़ का विकास भी दिए हैं। कई मंत्री यहाँ थे, गांव गांव घर घर जो जरा सा भी सामाजिक था उसके पास पहुंच के अपने पार्टी के लिए समर्थन मांगा गया था। ये सबसे बड़ा फैक्टर काम ये किया, भाजपा ने इस सीट को एकदम नेट टू नेट अपने लोगों को लगा रखा था। कोई कहीं से कमजोर दिखता था तो वहां कुछ लोग पहुंच जाते थे। जहां ब्राह्मण बेल्ट थी वहां ब्राह्मण नेताओं की ड्यूटी थी, जहां यादव बेल्ट थी यादव नेताओं की ड्यूटी थी, जहां अनुसूचित जात के लोग थे वहां उनकी ड्यूटी, उनके नेताओं की ड्यूटी थी। लेकिन मिश्रा जी देखिए, ये कहा जाता है कि देखिए यादव जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करता है। वो देखिए चाहे कोई भी कैंडिडेट वहां पर खड़ा हो, लेकिन मोस्टली यही देखा गया है कि यादव जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को वोट करता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस बार नहीं किया क्योंकि नाराजगी थी। वो नाराजगी क्या थी? क्या वहां पर आपको लगता है कि कोई परिवार से अगर कोई और कैंडिडेट होता तो बेहतर फाइट वहां पर देखने को मिलती? आप यही कह रहे हैं ना? शांतनु जी, एक चीज और है ना कि मिल्कीपुर में स्वर्गीय मिश्रेन यादव का परिवार है और स्वर्गीय मिश्रेन यादव 2-3 बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे हैं। उनके लड़के हैं अरविंद सेन जी और आनंद सेन जी। अरविंद सेन जी अभी IPS से रिटायर हो गया है, राजनीति शुरू की, उनकी बात है। आनंद सेन यादव के सबसे बड़े लीडर है इस समय जिले में अपने पिताजी के बाद। और या तो भाजपा के जो विधायक है रुदौली से रामचंद्र यादव हैं। तो इस बार जो है आनंद सेन खुल करके नहीं लगे, इसलिए 10 से 15% या यादव बेल्ट में भी भाजपा ने सेंधमारी किया। जहां उनको 1 वोट नहीं मिलता था, अगर वहां एक बूथ पर उनको 10 वोट 15 वोट यादव को मिल रहा है, ये उनकी जीत का फासला और आगे कर रहा है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इनका जो फैक्टर हुआ तो ये किस बात से नाराज है? देखिए वहां पर अच्छे चल रहे हैं मिश्रा जी, के मिश्रा जी, द्वारा गरीबों को ये मिल्कीपुर तो सुरक्षित सीट है ना सर? और ये मुख्यमंत्री आवास है, पहले भी आवास बनते थे, कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे। मिस्टर जी आपको आवाज आ रही है? अब आवास बनते हैं, बढ़िया दिखता है। आप घुसिए तो एक सुंदर सा मकान
शौचालय, ये सब अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये बात सही है। नहीं, अब मैं ये कह रहा था मिश्रा जी कि आपने कहा कि ये लोग खुलकर नहीं लगे, लेकिन वहां पर सुरक्षित सीट है, किसी अन्य कैंडिडेट अदर कास्ट का वहां पर उतारा नहीं जा सकता था, तो ये नाराजगी किस बात को लेकर थी? खुलकर आखिर क्यों ये कार्यकर्ता नहीं मैदान में आए? शांतनु जी सभी दलों में ढले होते हैं, समाजवादी में भी है। सांसद अवधेश प्रसाद जी हमेशा से सेन परिवार का नुकसान करते रहे, ऐसी आज चर्चा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उनके लोगों की चर्चा है। अवधेश प्रसाद की वजह से आनंद सेन का हमेशा नुकसान होता रहता है, और आनंद सेन यादव के छत्रप एक नेता है यहाँ के, तो इसलिए वो नहीं निकले होते तो 10-5 हजार और बढ़ जाता। ये भी बात सही है, लेकिन चुनाव तो अंत में भाजपा ही जीतती। उसका कारण था अयोध्या का बदला, ये मिल्कीपुर नहीं बदलापुर का चुनाव था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और भाजपा ने अपने सारी लोगों को उतार दिया था, जो लोकसभा में कमियां किए थे वो विधानसभा में अपनी कमियां पूरा कर दिया था। यही इसमें फैक्टर हमको लग रहा है। बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़े किए, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो आपने कहा कि मैन टू मैन मार्किंग जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। जहां पर भी कमजोरियां नजर आई हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सुधारने की कोशिश की है। लेकिन रूपेश, जिस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं, कहा ये 420 नहीं चलेगी, खासकर 27 का जिक्र किया कि आप एक विधानसभा में तो इस तरह की 420 कर लेंगे, लेकिन 2027 में 420 नहीं चलेगी। तो वो कौन सी 420 है जिसका आरोप अखिलेश यादव के द्वारा लगाया जा रहा है? वहां लोकल क्या वहां पर देखने को मिल रहा है इसको लेकर? देखिए, जिस तरह बात की जाए तो ये जो चुनाव था मिल्कीपुर का, इस पे अगर बात की जाए तो भाजपा ने भी ऐसा कहा था, और इसको ये कहा था, आपके सपा ने भी ये कहा था कि जो ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और बहुत ही हॉट सीट है ये। अगर यहाँ से चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो 27 के चुनाव में उसको दिक्कत हो सकती है, और अगर सपा हारती है तो उसको दिक्कत होती है, क्योंकि जो 27 का चुनाव है इसमें पूरा इसका वो होगा। लेकिन जिस तरह बात की जाए, जो हारने जीतने की बात की जाए तो ठीक है, आपके सामने है कि जो है पासवान जो है, अगर बात किया जाए तो पासवान जो है, जो देखा जाए तो 61,639 वोट से जो जीते हैं। और अगर बात की जाए तो कुल जो वोटर्स है वो 3,70,829 वोटर्स थे, इस पर वोट जितने पड़े हैं वो 2,42,341 वोट पड़े हैं। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी को 84,254 वोट मिले हैं। और अगर बीजेपी को बात की जाए तो बीजेपी, चलिए रूपेश वापस आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और डबल इंजन की सरकारें जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हर राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में वो सरकारें राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। इसीलिए हरियाणा में चुनाव हुए, तीसरी बार वहां पर डबल इंजन लगा, डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी। और अब 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारें जो दिल्ली के अंदर काम कर रही थी, दिल्ली की सरकार उनके पास थी, उन्होंने 27 सालों में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम किया। और दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाई है, और डबल इंजन की सरकार अब डबल गति से काम करेगी। दिल्ली के अंदर जो रुकी हुई योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत जैसी योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजना, अनेक योजनाएं जो दिल्ली में तेजी से दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए आनी चाहिए थी, वो योजनाएं अब दिल्ली में लाई जाएंगी। और जो भी हमारा संकल्प पत्र है, उन संकल्प पत्रों को हमारी पार्टी पूरा करेगी, दिल्ली की नई सरकार पूरा करेगी। और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने एक एक बूथ पर जाकर लोगों को पार्टी की नीति और आगे आने वाली सरकार की नीतियों के बारे में ठीक प्रकार से उनको अवगत कराया था। और ये दिल्ली की जनता की भी जीत है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस जो है वो खाता तक नहीं खोल पाई है इस चुनाव में, किस तरह से आप देखते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प था पूरा होता नजर आ रहा है? वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब राजधानी में पूरी तरह से जो है ये संकल्प जो है सिद्धि की ओर जा रहा है। प्रधानमंत्री जी परीक्षाओं को लेकर बच्चों के साथ जो संवाद करेंगे, आप कैसे?
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से नवाचार पर और हमारे जो नवोदित उदयमान देश के भविष्य हैं, उनको हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शन उनको मिले, उनकी सोच अच्छी हो, वो अच्छी दिशा में जाएं और अपने हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व का भी विकास करें, अपने शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दें और अपनी परीक्षाओं की तैयारियां, क्योंकि परीक्षाओं के समय में अधिकतर बच्चे हमारे तनाव में आ जाते हैं, अनेक प्रकार की जो टेंशन होती है उनको घेर लेती है और ये जो परीक्षा पे चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, इसके कारण से बच्चों में एक आत्मविश्वास बढ़ा है और परीक्षाओं को आसानी से वो लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं और जिसके कारण से उनका तनाव भी दूर होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। धन्यवाद। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। तमाम कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए, प्रत्याशियों को जीत की बधाई देते हुए, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। दिल्ली में भी जश्न शुरू हो गया, जैसा कि आपने देखा। बीजेपी का जो कार्यालय है वहां पर जश्न की तैयारी चल रही है और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो लगातार जो जश्न की तैयारियां हैं वो वहां पर चल रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, मिल्कीपुर में जीत मिली है, उस पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। आदित्यनाथ को आपने सुना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आपने सुना। कुछ ही देर के बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनेंगे, क्योंकि वो भी तमाम कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मिल्कीपुर की जीत एक तरह से लोकसभा चुनाव का बदला कहा जा रहा है और दिल्ली विधानसभा चुनावों की जीत 2.5 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और दीपक आपका भी, स्वाति आपका भी बहुत शुक्रिया, रुपेश आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।